हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैकबेथ से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन है हमारा, राइट ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकेट सीन इन मैकबेथ। ओके, बैंकेट सीन इन मैकबेथ, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और 10 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी 8 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। बैंकेट सीन क्या है और इस आंसर को कैसे लिखेंगे, लाइन बाय लाइन मैं हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, दोनों में। ओके, मतलब इंग्लिश में मैंने लिखा है, हिंदी में उसको आपको समझाऊंगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा। और भी मैंने मैकबेथ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी किया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राइट ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकेट सीन इन मैकबेथ। तो चलिए मैं वहीं पर आपको बताता हूँ बैंकेट सीन क्या है और क्वेश्चन बताता हूँ। एक बार यहाँ भी मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ओके, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको लिखना क्या है। राइट ए नोट, एक नोट लिखना है, एक लेख लिखना है। ओके, ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंकेट सीन इन मैकबेथ। मैकबेथ में जो बैंकेट सीन है, बैंकेट सीन मतलब शाही भोज। जब मैकबेथ भोजन करने जाता है, सफलता उपलता सब मिल जाती है, राजा बन जाता है। ओके, स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, डंकन को मार करके, बैंकों को मार करके जब मैकबेथ राजा बनता है तो शाही भोज का आयोजन करता है। बैंकेट सीन उसी को बोला गया। बैंकेट सीन मतलब शाही भोज, मतलब कुछ अपने रिश्तेदारों को, सामंतों को बुलाता है कि मैं राजा बन गया, इस खुशी में हम लोग पार्टी करेंगे। तो उस बैंकेट सीन में क्या घटना घटित होती है मैकबेथ के साथ, उसका क्या महत्व है, इसी पर आपको ये क्वेश्चन लिखना रहता है। ओके, तो इसको मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़कर और आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा आपको बैंकेट सीन के बारे में बताना है। ओके, जैसे बैंकेट सीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन इन मैकबेथ। बैंकेट सीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन इन द मैकबेथ। तो मैकबेथ में ये जो शाही भोज का दृश्य है, यानी बैंकेट सीन मतलब शाही भोज का दृश्य, राजाओं का जो भोजन होता है वो शाही भोज कहलाता है। तो बैंकेट सीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है मैकबेथ में। ओके, जो मैकबेथ ड्रामा है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है बैंकेट सीन। इट इज़ द सीन फ्रॉम विच द फॉल ऑफ मैकबेथ स्टार्ट्स। इट इज़ द सीन, यही वो सीन है, यानी कि यही वो दृश्य है, फ्रॉम विच, जहाँ से, द फॉल ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का पतन। फॉल ऑफ मैकबेथ, देखिए फॉल ऑफ मैकबेथ, तो इसको उल्टा पढ़ेंगे, मैकबेथ का पतन। फॉल ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का पतन, स्टार्ट मतलब शुरू हो जाता है, यानी कि यही वो दृश्य है जहाँ से मैकबेथ का पतन शुरू हो जाता है। अभी तक तो मैकबेथ सफलता पा रहा था, थेना ऑफ कैडोर बन गया, थेना ऑफ ग्लैमिस बन गया, और थेना मतलब फिर उसके बाद स्कॉटलैंड का राजा बन गया। तो अभी तक उसको सफलता मिल रही थी, अभी वो उन्नति कर रहा था। लेकिन अब यहाँ से इस सीन से क्या होता है, मैकबेथ का अवनति शुरू हो जाता है। अवनति का मतलब पतन, यानी अब वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। ओके, तो बैंकेट सीन मैकबेथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है, यहीं से मैकबेथ का पतन शुरू हो जाता है। फिर आगे है, देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये सोच के आप बैठिएगा कि 15 से 20 मिनट आपका लगेगा इसमें। हालांकि क्वेश्चन एकदम तैयार करा दूंगा गारंटी के साथ। मैकबेथ गेट्स अ सीरीज ऑफ सक्सेस। मैकबेथ सफलता की एक सीरीज पाता है। सीरीज का मतलब लगातार, यानी ये लगातार सफलता पाता है, एक के बाद एक, वही लिखा है मैकबेथ गेट्स, मैकबेथ पाता है अ सीरीज। सीरीज का मतलब कड़ी, श्रेणी, जैसे ये 1 2 ऐसे जुड़ा हुआ तो ये सीरीज बोलते हैं। जैसे मैच होता नहीं, तो 3 मैचों की सीरीज हो गई, 5 मैचों की सीरीज, तो ऐसे ये सफलता की सीरीज पाता है, यानी कई सफलताएं इसको मिलती है। मैंने बताया ना, थेना ऑफ ग्लैमिस बन जाता है, थेना ऑफ कैडोर बन जाता है, स्कॉटलैंड का राजा बनता है, तो इसको लगातार सफलताएं मिलती रहती हैं। तो वही लिखा, मैकबेथ गेट्स अ सीरीज ऑफ सक्सेस। अब यहाँ आगे बताया है, सच एज द हिज अपॉइंटमेंट एज द थेन ऑफ कैडोर, जैसे कैडोर के थेन के रूप में उसकी नियुक्ति हो जाती है। अब ये देखिए, द मर्डर ऑफ डंकन, द मर्डर ऑफ 2 गार्ड्स ऑफ द किंग, द फ्लाइट ऑफ 2 सन्स। ये देखिए, यहाँ पहले तो भाई कैडोर बनता है तमाम जगह का,
फिर उसके बाद डंकन का मर्डर करने में सफल हो जाता है। द मर्डर ऑफ डंकन मतलब डंकन जो थे स्कॉटलैंड के राजा, उनका मर्डर करने में सफल हो जाता है। द मर्डर ऑफ द 2 गार्ड्स ऑफ किंग डंकन के जो 2 गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, तो उनका भी मर्डर करने में सफल हो जाता है। तो ये सफलता उसको लगातार मिल रही। फिर देखिए क्या क्या होता है। द फ्लाइट ऑफ द 2 सन्स ऑफ द किंग, यानी कि राजा के दोनों बेटे राज्य छोड़कर भाग जाते हैं, यानी उनको भगाने में सफल हो जाता है। अगर वो ना भागें तो उनको मार देगा, तो इसमें भी सफल हो जाता है। फ्लाइट का मतलब उनको भगाने में, यानी राज्य छोड़ने पर विवश कर देता है। लास्टली द मर्डर ऑफ बैंको, और लास्ट में बैंको का मर्डर करने में भी सफल हो जाता है। तो इतनी सफलताएं मिली, सोचिए। मतलब थेन ऑफ कैडोर बन गया, थेन ऑफ ग्लैमिस बन गया, डंकन को मार दिया, बैंको को मार दिया, और डंकन के 2 गार्ड्स को मार दिया। तो बहुत ज़्यादा इसको सफलता मिलती है। द मर्डर ऑफ बैंको इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ हिज सक्सेस। इसकी सफलता का जो क्लाइमैक्स था, तो क्लाइमैक्स मतलब उच्चतम बिंदु, जैसे होता ना सीमा आ गई, एक सीमा होती हर एक चीज़ की। तो इसकी सफलता की जो सबसे उच्चतम बिंदु था वो क्या था, बैंको का मर्डर। यानी जब इसने बैंको का मर्डर कर दिया, उसके बाद इसकी पतनावस्था शुरू हो गई, यानी पतन की अवस्था इसकी शुरू हो गई। वहीं पर इसका उच्चतम बिंदु था। सबसे बड़ी सफलता इसको कब मिली, जब इसने बैंको को रास्ते से हटा दिया। द फ्लाइट एंड स्केप ऑफ फ्लेंस इज द स्टार्ट ऑफ हिज फॉल। अब देखिए, द फ्लाइट का मतलब भाग जाना, एंड स्केप ऑफ फ्लेंस यानी फ्लेंस बच करके भाग गया था। फ्लेंस बैंको का बेटा था। ओके, तो बैंको को तो मार देता है मैकबेथ, लेकिन उसका बेटा जो था, स्केप का मतलब बचना और फ्लाइट मतलब भाग जाना, तो फ्लेंस का बचकर भाग जाना इज़ द स्टार्ट ऑफ हिज फॉल, इसके पतन का कारण बनता है। मतलब यहीं से इसकी पतन की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया। इसमें यही कहा गया कि भाई बैंकेट सीन यानी शाही भोजन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या होता है कि मैकबेथ लगातार सफलता पाता है। थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कैडोर, स्कॉटलैंड का राजा, और कई लोगों को मारने में सफल हो जाता है, और जो राजा के लड़के रहते हैं वो भी भाग जाते हैं। तो बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन यहीं से इसका पतन भी शुरू हो जाता है। ओके, इसी बैंकेट सीन से अभी आगे देखेंगे, उसको भूत नज़र आता है बैंकेट सीन में, पागल होना शुरू हो जाता है यहीं से। आप देखिए, ओकेजन ऑफ द बैंकेट सीन। ओकेजन का मतलब अवसर, ऑफ द बैंकेट सीन यानी शाही भोज के अवसर पर क्या घटना घटित होती है, हम लोग को पढ़ना है। देखिए, द बैंकेट सीन टेक्स प्लेस जस्ट मैकबेथ अरेंज द रॉयल फीस्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक्स है। ओके, यहाँ देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, बाकी सब कुछ सही है। द बैंकेट सीन टेक्स प्लेस जस्ट आफ्टर द मिडिल ऑफ द 3rd एक्ट, ये लिखना है। ओके, देखिए, ये थोड़ा सा अब यहाँ पर टाइम लगेगा आपको समझाने में। ये फीस्ट काट देना है, मैकबेथ अरेंज द रॉयल फीस्ट ये भी काट देना है। ओके, आपको इतना लिखना है, द बैंकेट सीन, कॉपी में लिख लीजिए, द बैंकेट सीन टेक्स प्लेस जस्ट आफ्टर द मिडिल सीन ऑफ द 3rd एक्ट, यानी कि 3rd एक्ट के मध्य में ये सीन घटित होता है। यानी ये दृश्य कहाँ पर घटित होता है, बैंकेट वाला सीन 3rd एक्ट के मध्य में। द बैंकेट सीन टेक्स प्लेस जस्ट आफ्टर द मिडिल ऑफ द 3rd एक्ट। ओके, फिर आपको अब लिखना है आगे। ओके, देखिए, इतना हो गया ना। अब मैकबेथ अरेंज द रॉयल फीस्ट अब लिखना है। अब उसी के बीच में थोड़ा सा छूट गया था, तो मैंने बता दिया। मैकबेथ अरेंज द रॉयल फीस्ट यानी मैकबेथ शाही भोज का आयोजन करता है। फीस्ट का मतलब क्या, भोजन करने का जो समय होता है उसको यहाँ पर फीस्ट बोला गया है। तो मैकबेथ व्यवस्था करता है, द रॉयल फीस्ट मतलब शाही भोज का, यानी पार्टी का आयोजन करता है। आफ्टर हिज कोरोनेशन एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जब स्कॉटलैंड की गद्दी पर उसका कोरोनेशन हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, राज्याभिषेक हो जाता है, जब वो किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का, उसके बाद ही इनवाइट्स हिज ऑफिशियल्स, वो अपने अधिकारियों को इनवाइट करता है, यानी राज दरबारियों को, सगे संबंधियों को इनवाइट करता है खाने के लिए।
और किसको इनवाइट करता है, अर्ल्स का मतलब सामंत जो राज दरबारी होते हैं, एंड इम्पॉर्टेंस पर्सनस ऑफ हिज किंगडम, और उसके राज्य के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको भी इनवाइट करता है। किस लिए, टू अटेंड करने के लिए द फीस्ट, शाही भोजन, शाही भोजन में शामिल होने के लिए उन सबको क्या करता है, आमंत्रित करता है कि आज हमारे राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर मैं शाही भोजन का आयोजन कर रहा हूँ, आप सभी को आना है। तो ऑफिशियल्स यानी उसके अधिकारी आते हैं, दरबारी आते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उस राज्य के होते हैं उनको भी बुलाता है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था जो मैंने आपको बता दिया। फिर है बैंको विल बी द चीफ गेस्ट इनटू द रॉयल फीस्ट। बैंको जो होता वो इस शाही भोज का मुख्य गेस्ट होता। ओके, ये कौन कह रहा है, ये मैकबेथ कह रहा है कि अगर बैंको होता, हालांकि मैकबेथ ने ही मरवाया है बैंको को, लेकिन अब वहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हमने नहीं मरवाया। तो मैकबेथ कहता है अन्य लोगों से कि अगर बैंको होता तो वो हमारे शाही भोज का सबसे मुख्य व्यक्ति होता। बैंको विल बी द चीफ गेस्ट इनटू द रॉयल फीस्ट। ओके, बैंको गोज ऑन ए जर्नी फॉर द डे, यानी कि बैंको कुछ दिनों के लिए यात्रा पर चला गया है, सबको बता रहा है मैकबेथ। ही हैज़ टू कम बैक बाय द फॉल ऑफ नाइट, यानी कि वो रात तक आ जाएगा, यानी कि फॉल ऑफ नाइट का मतलब रात होते होते वो लौट आएगा जर्नी से, यात्रा से। मैकबेथ अपॉइंट्स मर्डर्स टू किल बैंको, बैंको को मारने के लिए मैकबेथ क्या करता है, आदमी की नियुक्ति कर देती है, यानी जैसे होता है ना गुंडे को नियुक्त कर देना, क्या कहते हैं उसको, शूट करने का ऑर्डर दे देना कि कुछ पैसे देकर इनका रास्ते में काम तमाम कर दो। तो बैंको गया हुआ था यात्रा करने, मतलब कहीं गया था बाहर। ओके, उसको रात तक आना था। मैकबेथ ने कहा था बैंको से कि आ जाना शाही भोज में, दरअसल वो उनको घर पर मरवाने वाला था। ओके, तो बैंको जो कहता है भाई हम आ नहीं पाएंगे शाही भोज में, हाँ रात में हो सकता है, अगर मुझे टाइम मिलेगा समय से आ जाऊंगा तो आपके शाही भोज में शामिल हो जाऊंगा। तो अब ये क्या करता है मैकबेथ की बैंको को रास्ते में ही निपटा देना चाहता है। ओके, तो ये कुछ आदमियों को भेज देता है कि जाओ बैंको को और उसके बेटे फ्लिंस को मार दो। ही सक्सीड्स इन किलिंग बैंको, वो बैंको को मरवाने में सफल हो जाता है, बट फ्लिंस एस्केप द अटेम्प्ट, लेकिन जो उसका बेटा फ्लिंस रहता है वो भाग जाता है, वो बच जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। द फीस्ट बिगिंस, अब जो है कि शाही भोज आरंभ होता है, यानी कि वहाँ पर बैंको रास्ते में ही टपक गया, आप समझ लीजिए। अब यहाँ शाही भोज का आयोजन होता है। द फीस्ट बिगिंस का मतलब शाही भोज की शुरुआत होती है। द फीस्ट हैज स्टार्टेड, शाही भोज की शुरुआत हो गई है। द टेबल इज़ फुल, टेबल एकदम भरा हुआ है खाने पीने की वस्तुओं से, यानी तमाम प्रकार के भोज पदार्थ भरे हुए हैं। मैकबेथ फॉरगेट्स टू प्रोनाउंस द फीस्ट, मैकबेथ भूल जाता है शाही भोजन का शुरुआत करने की बात कहने की, समझे नहीं। मैकबेथ भूल जाता है, जैसे भाई मैकबेथ कहेगा तभी तो भोजन शुरू होगा, तो मैकबेथ भूल जाता है कि सभी लोग भोजन शुरू करो, ये कहना भूल ही जाता है। ओके, जैसे जो मुख्य व्यक्ति होते हैं जब वो शुरू करेंगे तभी तो शुरू करेंगे आप सभी लोग, तो वही लिखा है मैकबेथ फॉरगेट्स, मैकबेथ भूल जाता है टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब घोषणा करने का, द फीस्ट मतलब भोज, यानी भोजन की घोषणा करने का जो बात है वो भूल जाता है। वो उसको बोलना चाहिए था कि शुरू कीजिए, जब सभी लोग आ गए हैं, लेकिन वो भूल जाता है। ही रिसीव्स द न्यूज़ फ्रॉम द मर्डरर्स अबाउट द मर्डर ऑफ बैंको, ही रिसीव्स वो प्राप्त करता है, द न्यूज़ मतलब खबर, फ्रॉम द मर्डरर्स यानी जो मर्डरर्स इसने नियुक्त किए थे बैंको को मारने के लिए, उनसे न्यूज़ प्राप्त करता है अबाउट द मर्डर ऑफ बैंको, बैंको के हत्या की। यानी कुछ न्यूज़ वाले आते हैं और मैकबेथ के कान में बताते हैं, न्यूज़ वाले मतलब वही मर्डरर जिनको मैकबेथ ने नियुक्त किया था बैंको को मारने के लिए, तो मर्डरर या फिर कातिल कह लीजिए, वो आते हैं और मैकबेथ के कान में बताते हैं कि बैंको का काम हो गया है, मार दिया। ही इज़ ग्लैड, तो बहुत खुश होता है, मैकबेथ ये सुनकर बहुत खुश होता है। बट द एस्केप ऑफ फ्लिंस मेक्स हिम मोर वरीड एंड नर्वस, लेकिन फ्लिंस का भाग जाना उसको उदास कर देता है और परेशान कर देता है। लेकिन जब ये सुनता है कि भाई फ्लिंस जो है वो भाग गया, द एस्केप मतलब बचना, ऑफ फ्लिंस, फ्लिंस का यानी फ्लिंस का बचकर भाग जाना, मेक्स हिम
उसे कर देता है मोर वरीड, अधिक चिंतित, एंड नर्वस और परेशान। बैंको मर गया ये खबर सुनकर तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन फ्लिंस भाग गया ये खबर सुनकर वो परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। ऑन बीइंग रिमाइंडेड बाय हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ उसको मतलब अभी इसी चीज़ में खोया है, मर्डर वगैरह में यही सारी चीज़ें इसी में खोया हुआ है, और आज्ञा देने यानी खाने वाली जो आज्ञा है कि खाना शुरू किया जाए, इसको भूल गया। मैंने बताया ना शुरुआत में, इसको भूला है अभी, इसमें इसका दिमाग है ही नहीं, टेबल पर बैठा हुआ है लेकिन भूला है। ऑन बीइंग रिमाइंडेड बाय हिज वाइफ, जब इसकी वाइफ इसको रिमाइंड कराती, याद दिलाती है, मेक्स प्रोनाउंस द फीस्ट, तब वो जा कर के घोषणा करता है। मेक्स का मतलब करता है, प्रोनाउंस मतलब घोषणा, फीस्ट का मतलब भोजन का। जब इसकी वाइफ मैकबेथ को याद दिलाती कि भोजन के लिए कहिए सबको करें, कब से बैठाए हुए हो, तो उसकी वाइफ जब मैकबेथ को कहती है कि जल्दी से घोषणा करो, तब मैकबेथ कहता है शाही भोज शुरू किया जाए। ओके, ही रिग्रेट्स द अब्सेंस ऑफ बैंको, वो पश्चाताप करता है कि बैंको यहाँ पर नहीं है। अब्सेंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति, यानी कि उपस्थित ना होना, प्रेजेंट ना होना, तो उसको बोलते हैं अब्सेंस, यानी कि झूठ है। इसे मैकबेथ कहता है कि काश बैंको भी यहाँ होता, हालांकि उसका काम वो पहले ही करा चुका है, लेकिन सभी के सामने दिखाने के लिए, अपने आप को शरीफ दिखाने के लिए कहता है कि काश बैंको यहाँ होता। देखिए, एंड ट्रीट्स, और व्यवहार करता है, इट ओनली फॉरगेटफुलनेस हिज पार्ट एंड नॉट एन एक्सीडेंट ऑफ एनी काइंड, मतलब वो ये ऐसा व्यवहार करता है कि मैं कुछ दूसरा नहीं सोच रहा था, मैं तो बस भोजन का जो उद्घोषणा वो करना भूल गया था, और उसके अलावा और ये कुछ नहीं। ओके, एक्सीडेंट का मतलब ये एक संयोग है। जैसे भाई सभी लोग उससे अगर पूछने लगे कि आप कहाँ खोए हो, क्या हुआ, तो मैकबेथ उनको समझाने का प्रयास करता है कि बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा विचारों में खो गया था संयोगवश, बाकी और कुछ नहीं है। फिर यहाँ देखिए, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ घोस्ट, अब जो है कि पहला भूत आता है, यानी भूत पहला मतलब एक ही भूत है, वो बैंको का जो उसको भूत दिखता है मैकबेथ को, तो उसकी पहली झलक, फर्स्ट अपीयरेंस का मतलब पहली झलक, ऑफ घोस्ट मतलब भूत की, यानी जैसे वो खाना खाने जाता है मैकबेथ, तुरंत उसको लगता है कि बैंको उसकी सीट पर एकदम बैठा हुआ है बगल में, वो डर जाता है। ओके, देखिए, जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ बैंको, जैसे ही मैकबेथ बैंको का नाम लेता है कि बैंको होता तो अच्छा होता, कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ मैकबेथ, जैसे ही मैकबेथ का नाम जैसे ही बैंको का नाम मैकबेथ के मुंह से निकलता है, द घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स, बैंको का जो भूत है वो प्रस्तुत हो जाता है, यानी उपस्थित हो जाता है, एंड ऑक्युपाइज द सीट ऑफ मैकबेथ, और मैकबेथ का सीट ग्रहण कर लेता है। देखिए, जैसे ही मैकबेथ के मुंह से बैंको का नाम निकलता है कि काश बैंको होता तो हमारा सबसे बढ़िया मेहमान होता, जैसे ही ये बोलता है, तुरंत बैंको का भूत उपस्थित हो जाता है और वो मैकबेथ की सीट पर बैठ जाता है। बहुत ही अच्छी, मतलब ये सीन बहुत ही प्यारा है। इसको मैंने शायद अभी पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया अभी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है ना, बड़ा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, तो डिटेल में नहीं पढ़ाया, बट यहाँ पर आप समझ लीजिए। द गेस्ट रिक्वेस्ट हिम टू टेक हिज सीट, जो मेहमान थे वो मैकबेथ से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ आप अपनी सीट ग्रहण करें, बट मैकबेथ फाइंड्स नो प्लेस फॉर हिम, लेकिन मैकबेथ को कोई स्थान ही नहीं मिलता। वो कहता भाई कहाँ बैठ जाएं, यहाँ पर तो बैंको बैठा है, हम कैसे बैठ जाएं। ही आस्क द घोस्ट ऑफ बैंको, वो बैंको के घोस्ट से कहता है, मैकबेथ कहता है, यानी कि अभी थोड़ा थोड़ा पागल हो रहा है, इसको दिख रहा है घोस्ट और किसी को दिख ही नहीं रहा है। ओके, क्योंकि इसने मर्डर करवाया था। तो वो क्या कहता है बैंको के भूत से, वो कहता है मैकबेथ बैंको के भूत से कहता है, दाउ कैन नॉट से आई डिड इट, तुम नहीं कह सकते कि मैंने ही ऐसा किया है। ओके, मतलब बैंको के भूत से कहता है तुम नहीं कह सकते कि मैंने ऐसा किया है, नहीं मैंने तुमको मारा है। वाई डू यू से कि योर गोरी लॉक्स एट मी, लॉक्स का मतलब लटाएं, यानी बालों की जो जुल्फी होती है ना, सर लटा नहीं होता, लटे लड़कियों के अक्सर होते हैं, या फिर कृष्ण भगवान की आपने लटाएँ देखी होगी, शंकर भगवान की लटाएँ देखी होंगी। तो बैंको अपने बालों को, यानी कि खून से सने हुए बालों को ऐसे हिलाता है, तो मैकबेथ कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुमको मारा है, और तुम ये अपनी लटाएं मेरी तरफ क्यों हिला रहे हो, शेक मतलब हिलाना,
एट मी मतलब मेरी तरफ, ओके। तो मुझे ऐसे डरा नहीं सकते, ये मैकबेथ बैंकों के भूत से कहता है। फिर आगे है द गेस्ट आर डिस्टर्ब्ड, जो मेहमान थे वो परेशान हो जाते हैं, टू सी द फेस ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का चेहरा देखकर। अब मैकबेथ का चेहरा देखकर सारे गेस्ट परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया मैकबेथ को। लेडी मैकबेथ रिक्वेस्ट द गेस्ट टू एंजॉय द फीस्ट, लेडी मैकबेथ यानी कि जो मैकबेथ की पत्नी रहती है उसको लेडी मैकबेथ कहा गया, तो वो मेहमानों से प्रार्थना करती है कि प्लीज़ आप लोग एंजॉय कीजिए फीस्ट का, यानी भोजन का आनंद लीजिए। दे शुड नॉट केयर फॉर मैकबेथ, आप लोगों को मैकबेथ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज हिज फिट इज़ मोमेंट्री, क्योंकि ये जो इसका फिट है, फिट का मतलब इसका जो इस तरह का व्यवहार है, अजीब व्यवहार है, ये मोमेंट्री है, मतलब क्षणिक है। मोमेंट्री का मतलब क्षणिक, अभी ठीक हो जाएगा। तो मैकबेथ की पत्नी अपने मेहमानों से कहती कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग भोजन का आनंद लीजिए। जो मैकबेथ का इस तरह का व्यवहार है, अजीब व्यवहार, ये ऐसे होता रहता है, अभी ये ठीक हो जाएगा। कह रही इट विल डिसअपियर वेरी सून, डिसअपियर मतलब गायब हो जाएगा, यानी कि मैकबेथ का ये जो अजीब व्यवहार है अभी ठीक हो जाएगा, अभी गायब हो जाएगा। लेडी मैकबेथ एडवाइज हर हस्बैंड टू शेक ऑफ हिज नर्वसनेस, मैकबेथ से उसकी पत्नी कहती है, लेडी मैकबेथ कहती है कि अपने इस अजीब व्यवहार को बंद करो एंड लुक चेयरफुल, और खुश रहो, यानी ये पागलपन बंद करो। लेडी मैकबेथ अभी नहीं जान पाई है कि ये मतलब मैकबेथ को भूत दिखता है, ओके। तो कहती है क्या पागलपन कर रहे हो, इसको नर्वसनेस यानी मतलब जो परेशानी है, नर्वस हो इतना, इसको बंद करो, इसको हटाओ, और लुक चेयरफुल, प्रसन्न दिखो। द गोस्ट डिसअपियर्स, अब जो भूत है वो गायब हो जाता है, ओके। भूत गायब हो गया, बैंकों का भूत चला गया। मैकबेथ इज सरप्राइज्ड, मैकबेथ आश्चर्यचकित है। हाउ डेड बैंको अपीयर्स एज अ गोस्ट आफ्टर हैविंग रिसीव्ड 20 वाउंड्स इन हिज हेड, मैकबेथ आश्चर्यचकित है कि बैंकों को मारने के बाद, यानी उसके हेड पर, उसके शरीर पर 24 घाव, 20 वाउंड्स मतलब 20 घाव, यानी 20 बार उसके सर पर मारा गया है। इतनी बुरी तरीके से मरने के बाद उसका भूत कैसे उपस्थित हो सकता है, यानी मरे हुए मैकबेथ का भूत कैसे आ सकता है, वही वो आश्चर्यचकित है। मैकबेथ इज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित है। हाउ, कि कैसे, डेड बैंको यानी मरा हुआ बैंको अपीयर्स उपस्थित है, एज अ गोस्ट यानी भूत के रूप में। आफ्टर के बाद, हैविंग रिसीव्ड प्राप्त करने के बाद, 20 वाउंड्स 20 घाव, इन हिज हेड उसके सिर में, यानी अपने सिर में 20 घाव प्राप्त करने के बाद और मरने के बाद बैंको का भूत कैसे उपस्थित हो गया। वो आश्चर्यचकित है कि इतना हमने मारा फिर भी ये जिंदा है। फिर है ही अगेन प्रोनाउंस द फीस्ट, फिर से मैकबेथ प्रोनाउंस घोषणा करता है, यानी जब बैंकों का जो भूत है वो चला जाता है तो फिर से घोषणा करता है कि चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। एंड लाइमेंट्स, और पश्चाताप करता है, द एब्सेंस ऑफ हिज डियर फ्रेंड बैंको, बैंको के अनुपस्थिति का, कहता है कि काश बैंको भी यहाँ होता, यानी जैसे बैंको चला जाता है फिर सोचता है कि शायद ये मेरा भ्रम था। फिर ये भोजन की घोषणा करता है, कहता है चलिए ठीक है बैंको नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही लोग करते हैं, होता तो और ठीक रहता, ओके। तो उस पर पश्चाताप करते हुए झूठे कि बैंको नहीं है, ये फिर से प्रोनाउंस करता है, फिर से उद्घोषणा करता है। अब फिर देखिए, फिर भूत आ जाता है, जैसे बैठने चलता है। द घोस्ट रीअपियर्स, रीअपियर्स मतलब पुनः उपस्थित हो जाता है। ऑन द वेरी नेम ऑफ बैंको, जैसे ही इसने बैंको का नाम लिया कि बैंको काश होता नहीं है, ऐसा कुछ किया, उसके बारे में पश्चाताप किया, जैसे ही नाम लिया, द घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स अगेन, बैंको का घोस्ट तुरंत फिर अपीयर हो गया, फिर प्रस्तुत हो गया, उपस्थित हो गया। मैकबेथ डिस्क्राइब द घोस्ट ऑफ बैंको and request his ghost to disappear only to appear in any form of other than this। अब मैकबेथ ने घोस्ट, बैंको का जो घोस्ट था उससे कहा कि देखो तुम बैंको के रूप में ना हो, ओके, बाकी चाहे जिसके रूप में आ जाओ। देखिए, टू डिसअपियर मतलब डिसअपियर हो जाओ, गायब हो जाओ, ओनली टू अपीयर इन एनी फॉर्म अदर देन दिस, केवल अपीयर हो सकते हो इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में, अदर देन दिस, इसके अलावा, मतलब बैंकों के रूप के अलावा तुम कोई दूसरा रूप धारण कर लो। ये कौन कहता है? भूत से
मैकबेथ कहता है। मैकबेथ भूत से कहता है कि देखो भूत, ऐसा है तुम बैंकों का रूप मत धारण करो क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ, किसी और का रूप धारण करके आ जाओ। ओके। द घोस्ट डिसअपियर्स, घोस्ट गायब हो जाता है यानी भूत गायब हो जाता है। द फीस्ट इज डिस्टर्ब यानी शाही भोज डिस्टर्ब हो जाता है। अब पूरा मामला बिगड़ गया, माहौल ख़राब हो गया था क्योंकि शाही भोजन का जो आयोजन था, भाई पार्टी में अगर थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाए, झगड़ा लड़ाई हो जाए तो फिर पार्टी वो पार्टी नहीं रह जाती है। ओके, कुछ अभी उत्पात हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, वो मज़ा नहीं रह जाता। तो फीस्ट जो थी यानी शाही भोज था वो डिस्टर्ब हो गया था। द गेस्ट गो बैक विद ए सैड इम्प्रेशन, बड़े दुख के भाव से जो सारे मेहमान थे वापस चले गए कि ये क्या हो रहा है, इनके घर आए हैं हम पार्टी करने और ये ऊट पटांग हरकत कर रहे हैं। दे अंडरस्टैंड, वे समझ गए। आप देखिए यहीं से पता चल गया था, जो लोग आए थे उनको पता चल गया था कि बैंकों का खून मैकबेथ ने ही करवाया है, तभी तो उसी को भूत दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था। भाई अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को मारेंगे तो उसका चेहरा आपके सामने आएगा, आप पागल हो जाएंगे। तो बैंकों के सामने, मैकबेथ के सामने हमेशा बैंकों का चेहरा आ रहा था, तो लोग समझ गए कि बैंकों को खून इसी ने करवाया है। ओके, तो सारे मेहमान जो थे वो समझ गए। दे अंडरस्टैंड, वो समझ गए दैट कि बैंको हैज़ बीन मर्डर्ड, बैंकों का कत्ल किया गया, हत्या की गई है बाई मैकबेथ एजेंट, मैकबेथ के एजेंट के द्वारा, यानी मैकबेथ के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या की गई। सभी लोग समझ गए। देयर इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन दैट मैकबेथ हैड आल्सो मर्डर्ड द किंग। अब ये भी संभावना, अप्रॉक्सीमेशन मतलब ज़्यादातर ये भी संभावना सब करने लगे कि मैकबेथ का भी, सॉरी हाँ, कि मैकबेथ ने किंग का भी कत्ल किया है। ओके, पहले तो ये तो पता चली गया मेहमानों को कि बैंकों का खून मैकबेथ ने करवाया है। अप्रॉक्सीमेशन मतलब ज़्यादातर ये भी संभावना लोग जताने लगे कि मैकबेथ हैड आल्सो मर्डर्ड, मैकबेथ ने ही मर्डर किया है द किंग, किंग का भी यानी राजा डंकन का भी मर्डर मैकबेथ ने ही किया। लोग ऐसा मानने लगे। ये इतना लिखना है, फिर आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट लिख देना है। ओके, कि भाई महत्व क्या है इस सीन का। दस, इस प्रकार द बैंकेट सीन, शाही भोज का दृश्य, इज है इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, इन मैनी वेज, कई तरीकों से। इस प्रकार शाही भोज का दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कई तरीकों से। ओके, कई तरीकों से महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे? इट फर्स्ट पर्पस इज टू गिव एन इमीडिएट नॉलेज टू द थेन्स एंड नॉवेल्स अबाउट द मर्डर ऑफ बैंको। सबसे पहला तो महत्व इसका ये है कि इसी सीन के द्वारा नॉवेल्स और थेन्स, यानी जो थेन्स आए थे, मेहमान आए थे, नॉवेल्स आए थे यानी दरबारी आए थे, उनको ये पता चल जाता है कि बैंकों का खून मैकबेथ ने करवाया है। इमीडिएट नॉलेज मतलब उनको ज्ञान हो जाता है, नॉलेज प्राप्त हो जाती है तुरंत। इमीडिएट का मतलब तुरंत नॉलेज उनको प्राप्त हो जाती है कि बैंकों का खून मैकबेथ ने करवाया। तो पहला उद्देश्य इसका यही था। ओके, इस सीन का फर्स्ट पर्पस मतलब पहला उद्देश्य यही था कि इससे पता चल जाता है। मैकबेथ's conversion into the banquet hall gives knowledge to the guest that Banquo has been murdered by him। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है कि मैकबेथ का ये जो इस प्रकार का अजीब व्यवहार था, इससे कंफर्म हो जाता है कि मैकबेथ ने ही बैंकों का खून किया है। द ब्लेम ऑफ मर्डर गोज ऑन अपॉन मैकबेथ। अब जो मर्डर का ब्लेम था वो किस पर चला जाता है? मैकबेथ पर। सभी लोग कहने लगते हैं कि मैकबेथ ने ही खून करवाया, यानी पूरा का पूरा ब्लेम मैकबेथ पर चला जाता है। बिकॉज इट इज़ ओनली ही हु लुक्स द घोस्ट ऑफ बैंको, क्योंकि मैकबेथ ही अकेला था जिसको बैंकों का घोस्ट दिखता था, तो लोग समझ गए कि मैकबेथ ने ही खून करवाया है। अदर डू नॉट सी इट, दूसरों को दिखता ही नहीं था। मैकबेथ रिपीटेड रेफरेंस टू बैंको लेट्स द घोस्ट अपीयर अगेन, मैकबेथ बार बार उसका रेफरेंस कर रहा था, वर्णन कर रहा था बैंकों का कि बैंको होता तो बहुत अच्छा होता, वो हमारा मेहमान होता, जैसे वो ये सब कहे जैसे तुरंत घोस्ट आ जाए। ओके, देयर इज़ ए बिग कंट्रोवर्सी अबाउट द रियलिटी ऑफ द घोस्ट। अब यहाँ घोस्ट की वास्तविकता को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, विवाद है। ओके, कि मतलब कुछ विद्वान मानते हैं कि ये सही है, कुछ कहते हैं नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया है। ओके, मतलब ये थोड़ा कमेंट में यही मतलब आलोचना आपको करनी रहती थोड़ा बहुत। शेक्सपियर इंट्रोड्यूसेस द घोस्ट एज ए
ड्रामेटिक नेसेसिटी, यानी कि नाटकीयता की एक अनिवार्यता को दर्शाने के लिए। भाई नाटक में क्या होता है, थोड़ा बहुत ये ज़रूरी होता है कि भूत प्रेत चुड़ैल को लाया जाए, तो शेक्सपियर इसको अनिवार्य मानता है। नेसेसिटी का मतलब अनिवार्यता, ड्रामेटिक मतलब नाटकीयता, यानी नाटक में ऐसे दृश्यों को लाना अनिवार्य होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, तो ये शेक्सपियर कहता है ज़रूरी है, इसलिए हमने घोस्ट को इंट्रोड्यूस किया। विद द अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट द फॉल ऑफ मैकबेथ स्टार्ट्स एज रैपिडली एज हिज राइज इनटू द फर्स्ट 2 एक्ट्स। जैसे 2 एक्ट में उसका सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वैसे ही इस सीन के बाद इसका पतन बहुत जल्दी होने लगा। ओके, मतलब इसी सीन के बाद जो मैकबेथ का पतन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लाइन बाय लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, इस तरह कोई पढ़ाता है नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेकिन अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, ताकि और लोग देखें तो कुछ मुझे भी प्रॉफिट हो। जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं भी ज़्यादा वीडियोस पर बनाऊँगा। तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, बाकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसा लगा। थोड़ा सा प्रारंभ में एक लाइन मिस्टेक हो गई थी, मैंने लिखना भूल गया था, तो उसको मैंने बता दिया। ओके, कि बीच में क्या ऐड करना है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं।